नमस्कार। क्या आपने कभी मत्स्य न्याय के बारे में सुना है? मत्स्य न्याय अर्थात मछलियों की दुनिया का न्याय। मछलियों की दुनिया में सिर्फ एक न्याय चलता है। बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है। शक्तिशाली मछली कमजोर मछली को निगल जाती है। इसे मत्स्य न्याय कहा जाता है। और ये कहा जाता है कि प्रेम की दुनिया में भी अक्सर कर मत्स्य न्याय ही होता है, जहाँ प्रभावशाली व्यक्तित्व के धनी प्रतिद्वंदी के समक्ष साधारण मनुष्य का प्रेम बार बार छिन जाता है। इसी मत्स्य न्याय को लेकर आज की हमारी कहानी प्रस्तुत है, मछलियाँ। इसकी लेखिका है उषा प्रियंवदा जी। इस कहानी के सारांश की ओर बढ़ते हुए इस कहानी के 4 प्रमुख पात्र हैं। विजय लक्ष्मी, जिसे कहानी में विजी कहकर संबोधित किया गया है, मनीष, नटराजन और नयनतारा मुखर्जी। नयनतारा मुखर्जी को इस कहानी में मुकी के नाम से संबोधित किया गया है। विजी एक निम्न मध्यम वर्ग की युवती है जो कि भारत में रहती है। कॉलेज के समय से ही उसकी मित्रता मनीष नामक एक युवक से होती है। उन दोनों की सगाई होती है, लेकिन उसका मंगेतर मनीष विदेश जाकर रहने लगता है और वो भारत में रह जाती है। कुछ समय पश्चात मनीष उसे पत्र लिखकर विदेश आने का निमंत्रण देता है। मनीष विजी का मंगेतर है, जो कि कॉलेज के समय से उससे मित्रता रखता है। वो बार बार पत्र लिखकर विजी को भारत से बुलाता है, लेकिन विजी के आने की प्रतीक्षा करते करते इतना ऊब जाता है कि खुद अकेला ही मैक्सिको चला जाता है और विजी को रिसीव करने के लिए उसका दोस्त नटराजन जाता है। बात करें अगर नटराजन की, तो नटराजन एक सीधा सरल लड़का है जो कि मनीष का दोस्त है और वो एक सेम अपार्टमेंट में रहते हैं। और हमारी कहानी का चौथा चरित्र है नयनतारा मुखर्जी अर्थात मुकी। मुकी एक फाइन आर्ट्स की छात्रा है जो कि तांबे के पात्र बनाती है, अंग्रेजी कविताएं लिखती है, काफ़ी धनी, उसके पिता काफ़ी धनी है और उसका व्यवहार काफ़ी संयमित है और वो बहुत सलीके से रहने वाली है। अर्थात एक ऐसी साधारण सी युवती जो कि अपने सलीके से असाधारण व्यक्तित्व की धनी है। कहानी कुछ यूँ शुरू होती है कि मनीष विजी को पत्र लिखकर विदेश बुलाता है और विजी के पहुंचने से पहले ही खुद ऊबकर मैक्सिको चला जाता है। इसी कारण विजी को लेने के लिए नटराजन को जाना पड़ता है और धीरे धीरे विजी नटराजन से अपनी व्यथा कहती है। और जब मनीष विजी की उपेक्षा करने लगता है, वो नयनतारा मुखर्जी के प्रति आकर्षित होने लगता है और मनीष साफ साफ विजी को यह कहकर अस्वीकार कर देता है कि विजी जैसे सीधी, सरल और अनकॉम्प्लिकेटेड लड़की जिसमें मानसिक गहराइयाँ बिल्कुल भी नहीं है, वो मुझे आजन्म बांधकर नहीं रख सकती। इसके पश्चात नटराजन विजी का हृदय हल्का करने का प्रयास करता है, उसे जगह जगह घुमाने लेके जाता है। इसी बीच नटराजन का झुकाव विजी के प्रति होने लगता है, लेकिन विजी अत्यंत दुखी होती है। एक दिन मौका पाकर नटराजन अपने मन की बात विजी के समक्ष रखने का प्रयत्न करता है, लेकिन विजी को उस समय मनीष के लौट आने की पूरी उम्मीद थी। इसी कारण वो नटराजन का प्रस्ताव बीच में ही रोक देती है और स्वयं वॉशिंगटन चल जाती है और कुछ समय तक विजी और नटराजन अलग अलग रहते हैं। इसी बीच विजी को आभास होता है कि मनीष कभी नहीं लौटेगा। यद्यपि नटराजन कभी मनीष का स्थान ले ही नहीं सकता, किंतु नटराजन के साथ भी तो खुशहाल जीवन जिया जा सकता है। किंतु इसी बीच नटराजन विजी की ना सुनने के पश्चात ठंडे दिमाग से सोचकर मुकी से विवाह का निश्चय कर लेता है। जब विजी लौट कर आती है
तो वो ये पाती है कि जिस मुक्की के कारण पहले मनीष ने उसे छोड़ दिया था, आज फिर से उसी मुक्की के कारण नटराजन भी उससे छिन चुका है। परिणाम स्वरूप वह मुक्की से नफरत करने लगती है। उसे वॉशिंगटन में देखा गया एक नाटक याद आता है। उस नाटक के जिक्र से पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि अब परिस्थिति कुछ ऐसी हो चुकी है कि विजय और नटराजन दोनों एक दूसरे को चाहते हैं, परंतु नटराजन का विवाह मुकी से तय हो चुका है। अतएव नटराजन अपनी भावनाओं को दबाने का निरंतर प्रयत्न कर रहा है और वहीं विजय मुकी के खिलाफ नफरत से भरती जा रही है। अब बात करें वॉशिंगटन में नाटक की। विजय जब वॉशिंगटन रहने गई थी तो वहाँ उसने एक नाटक देखा था, छोटी मछली बड़ी मछली, जहाँ पर बड़ी मछली छोटी मछली को निगलती रहती है। उस नाटक को देखकर विजय ने सोचा था कि माना कि बड़ी मछली बहुत ताकतवर है, पर क्या छोटी मछली पलट कर वार भी नहीं कर सकती? यही कथन इस पूरी कहानी का सार है कि अन्याय करने वाला व्यक्ति कितना भी ताकतवर क्यों न हो, उसके अन्यायों को कभी भी चुपचाप सहन नहीं करना चाहिए। उसके अन्याय का विरोध अवश्य करना चाहिए और यही विजय ने किया। विजय नटराजन से भारत वापस लौटने के लिए कुछ धन उधार लेती है और लौटते समय मुकी से मिलकर उसे नटराजन का दिया हुआ चेक दिखाती है और उसके मन में यह संशय डालने में सफल हो जाती है कि नटराजन विजय के बहुत निकट है और वो मुकी को धोखा दे रहा है। मुकी के मन में संशय के बीज डालकर वो चली जाती है और जब नटराजन घर आता है तो मुकी उसे बहुत बुरा भला कहती है और उससे रिश्ता तोड़ देती है। कहानी इस बिंदु पर समाप्त होती है कि नटराजन मुक्की के चुप होने की प्रतीक्षा में बैठा है। उसके मन में अभी भी एक छोटी सी आशा है कि जब मुक्की का क्रोध शांत हो जाएगा तब वो उसे अपनी पवित्रता के सारे प्रमाण देगा। शायद मुक्की उस पर विश्वास कर ले। इस बिंदु पर कहानी समाप्त होती है। इस कहानी की संवेदना को यदि हम देखें तो इसमें लेखिका उषा प्रियमवदा जी ने काफ़ी सारे मुद्दे उठाए हैं। पहला मुद्दा देखें तो जो शिक्षित मध्यम वर्ग की त्रासदी का मुद्दा है। पहले के ज़माने में जो युवा हुआ करते थे वो उनकी महत्वाकांक्षाएं इतनी उच्च नहीं थी। वे अपने पारिवारिक व्यवसाय को या कृषि को अपना लेते थे और अपने परिवार के साथ रहते थे। लेकिन आज की युवा की महत्वाकांक्षाएं बढ़ चुकी हैं। वो अधिक सुविधाएं चाहते हैं, अधिक पैसा चाहते हैं और इसी कारण नौकरी के लिए बड़े शहरों की तरफ पलायन कर जाते हैं। बड़े शहरों में उन्हें सुख मिलता है, सुविधाएं मिलती है, लेकिन समर्पण नहीं मिल पाता। उन्हें जीवन की सुरक्षा तो मिलती है लेकिन प्रेम नहीं मिल पाता। उनमें अकेलापन घर कर जाता है। दिन भर परिश्रम करने के बाद जब वो अपने घर पहुंचते हैं तो घर पर उनका स्वागत करने के लिए कोई नहीं रहता है। ये शिक्षित मध्यम वर्ग की त्रासदी है, जहाँ पर विजय, नयनतारा मुखर्जी, नटराजन और मनीष सब अपनी जड़ों से कट चुके हैं और इसीलिए उनमें अकेलापन, संत्रास घर कर चुका है। दूसरा बिंदु देखें तो एक है प्रेम और एक है जीवन की सुरक्षा। विजय और नटराजन ऐसे व्यक्ति हैं जो प्रेम में विश्वास करते हैं। वहीं मुकी और मनीष ऐसे व्यक्तियों की श्रेणी में आते हैं जिन्हें प्रेम को उपयोगिता के नज़रिए से देखना पसंद होता है। वो जीवन की सुरक्षा में विश्वास करते हैं। मुकी विजय से कहती है कि अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो नटराजन को चुनती, क्योंकि उसके पास पीएचडी है और वो बहुत अच्छा कमाता है। मनीष के पास एक टेटपुंज या फेलोशिप के अलावा कुछ नहीं है। इस वाक्य से नयनतारा मुखर्जी के प्रेम को उपयोगितावादी समीकरण की दृष्टि से देखे जाने का परिचय मिलता है। तीसरा बिंदु देखें तो प्रेम बनाम विवाह। व्यक्ति प्रेम किसी और से करता है, लेकिन सामाजिक सुरक्षा और वित्तीय सुरक्षा के नाम पर विवाह किसी और से करता है और पूरा जीवन विडंबना में बिताने के लिए सज्ज हो जाता है। ये इस कहानी की मुख्य संवेदनाएं थी कि जब व्यक्ति लोभ के चक्कर में आकर अपने प्रेम को छोड़ देता है तो किस प्रकार अपनी जड़ों से कट जाता है, अकेला हो जाता है। इस कहानी के शिल्प की यदि बात करें, सबसे पहले भाषा पर नज़र डालते हैं। भाषा शिक्षित मध्यम वर्ग की भाषा है, अर्थात अंग्रेजी।
एवं तत्सम प्रधान भाषा। प्रतीकों की बात करें तो यहाँ छोटी मछली, बड़ी मछली, छोटी मछली विजय का प्रतीक है, बड़ी मछली मुक्की का प्रतीक है। या फिर यूं कहें कि विजय छोटी मछली का प्रतीक है और मुक्की बड़ी मछली का। चरित्र, इसमें 4 चरित्र मुख्य है: मनीष, विजय, नटराजन एवं नयनतारा मुखर्जी। और ये सारे चरित्र स्वाभाविक रूप से विकसित हुए हैं, अच्छाई बुराई का मिश्रण है। और कथानक की बात करें तो कथानक थोड़ा बहुत टूटा हुआ है। सारी जो कहानी है वो 5 वर्षों के समय अंतराल में सिमटी हुई है, लेकिन ये 5 वर्ष क्रम में नहीं चलते हैं। बीच में ही कोई घटना आ जाती है, उससे पिछली घटना को फ्लैशबैक या प्रत्यावलोकन पद्धति के माध्यम से जोड़ा गया है। फिर भी ये कहा जा सकता है कि कथानक उतना नहीं टूटा है जितनी नई कहानी आंदोलन की अन्य कहानियों में टूटा मिलता है। तो ये थी हमारी आज की कहानी मछलियाँ। इसकी लेखिका थी उषा प्रियमवदा जी। धन्यवाद।